तीर्थंकर प्रकृति उदय में ही नहीं आएगी जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति तो ऐसी है कि आत्मज्ञान होने के बाद में बनती है और केवल ज्ञान होने के बाद में उदय में आती। ये गाथा जो बताती है कि एक एक टुकड़े टुकड़े में करके तुम्हारा त्याग नहीं हो सकता, और जिनका भी त्याग हुआ है चौथे गुणस्थान में, उन्होंने वस्तु को छोड़ने नहीं गए हैं। अंतर में उस ज्ञान का अनुभव हुआ कि उस ज्ञान की अनुभूति में कहने में आता है कि ये वस्तु का त्याग कर दिया। वस्तु का त्याग करने से वस्तु का त्याग नहीं होता। जिसको ग्रहण नहीं किया उसका मैं त्याग कैसे करूं? श्रद्धा में ऐसा मानता है, पुण्य का उदय उस समय चलता रहता है और पुण्य के उदय में, इसलिए तो गुरुदेव की बात लोगों की समझ में नहीं आती। गुरुदेव ने इतना इतना जो स्पष्टीकरण किया वो समझ में नहीं आता। गुरुदेव आत्मज्ञानी कैसे, सम्यक दृष्टि कैसे, उनकी बात प्रमाण कैसे? वो तो गाड़ी में बैठते हैं, वो विमान में बैठते हैं, वो सम्यक दृष्टि कैसे? अब गुरुदेव का आचरण एक दृष्टि से देखो तो भरत चक्रवर्ती 96,000 रानी को भोगते थे। गुरुदेव ने तो एक से भी शादी नहीं की, एक को भी नहीं भोगा ने। वो तो 6 खंड के राजा थे। उनको मानने में तुम्हें तकलीफ नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि, और गुरुदेव को मानने में तकलीफ है। ये आग्रह है और कुछ नहीं। बाहर की क्रिया को देख करके किसी की ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान करना यह महामूढ़ता है। तुम उनके द्वारा तत्व को सुनो। वो जिस तरह से स्वरूप की निरूपणा करते हैं उस स्वरूप को तुम सुनो। स्वरूप को तुम सिद्धांत की कसौटी पर कस करके फिर स्वीकार करो।